बड़ी गंदी किस्म की कॉस्ट कटिंग हुई है जी। देखते हैं कौन सी। उधर कैमरा ले जाके देखें अगर नजर आता है तो रॉड को कवर करना। अच्छा, नंगी एक्सपोज हुई हुई है। पार्कविल के एक सबसे पहले इसके रिव्यू के अंदर सुनील मान ने कहा था कि इसके अंदर ऑटो डिमिंग मिरर है, पर मुझे इसके फुल ऑप्शन के अंदर भी मैनुअली मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो और मच एंटिसिपेटेड वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के चंद ही चैनल हैं जिन्होंने अभी तक शायद ये शूट किया हो। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा और बहुत वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग व्हीकल जिसकी बुकिंग ने तो तबाही मचा दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैको J5 की, और उसके भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। इतना लंबा तारुफ कराने के बाद मेरे साथ मौजूद है अहमद भाई, द प्राउड ओनर ऑफ दिस व्हीकल। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। बोर तो नहीं हो गई इतनी देर? बिल्कुल भी नहीं, इतना लंबा तारुफ हुआ हमारा। वीडियो से पहले भी बड़ी अच्छी हमारी गपशप चल रही थी इसकी चीज़ों पे। तो मैंने ये डे फर्स्ट बुकिंग कराई थी। अच्छा, रावलपिंडी जीटी रोड ब्रांच से जिटा मॉल में, जो अभी इन्होंने टेम्परेरी ऑफिस खोला हुआ है। सही। और मुझे ये गाड़ी इन्होंने प्रॉमिस की थी डिलीवर करने की फरवरी में। मुझे ये डिलीवर हुई है 3 मार्च को। बस करीब ही तो हाँ, बिल्कुल करीब थी, कोई बड़ा इशू नहीं। मैं वेट कर सकता था। मुझे एक्साइटमेंट थी कि चलो महीना लेट भी हो जाए ना, बट ये चीज़ मुझे एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो जाए इसका। मैं अपनी परचेज डिसीजन थोड़ा सा बताता हूँ। मैं तकरीबन 75 to 80 की रेंज में कार्स ढूंढ रहा था। ठीक है। मुझे कोरोला क्रॉस पाकिस्तानी मिल रही थी यूज्ड में, आपकी रेज हाइब्रिड मिल रही थी यूज्ड में, जापान से आई हुई। वो बड़ा आपने मुश्किल फैसला किया जी, रेज हाइब्रिड को डिच करा के। मैंने रेज हाइब्रिड को डिच कराना, हम टोयोटा यूजर हैं काफी अर्सा से, प्रियस भी रखी हुई है, विट्स चलाता रहा हूँ, तो वो एक बड़ा वाकई मुश्किल फैसला था। अच्छा। बट क्यों था वो भी बताता हूँ। सही। मून रूफ नहीं है, बैक स्पेस बहुत तंग है, छोटी गाड़ी है, माइलेज शायद इससे बेहतर होगी। सही। इंजन उसका 1200 सीसी हाइब्रिड है। उस पर टैक्सेस कस्टम थोड़े से ज़्यादा होते हैं, शायद 1200 से 1500 की रेंज सेम हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी। बट खैर मैंने उसको फिर फाइनली ये सोचा कि एक तो 4-5 साल चली होगी, 2-3 पीस उसके टच हुए होंगे, और पता नहीं चली भी कैसे होगी। हाँ, चली भी कैसे होगी। सरप्राइजेस मिलते हैं हमें, जापानी गाड़ियों में हमेशा सरप्राइजेस मिले। अच्छा। तो हमारी कोई लक अच्छी नहीं रही, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री है। अच्छा। तो इस दफ़ा मैंने ब्रांड न्यू पे जाने का सोचा। सीबी यूनिट हमने लेने का सोचा, कुछ पाकिस्तान का भी भला होता है। हम चाहते हैं यहाँ से गाड़ियाँ बन के निकले, लोगों को जॉब्स मिले, हमारी इकॉनमी बेहतर हो। सही। तो और हमें वो जो 3 कंपनीज है उसके अलावा भी मौका देना चाहिए आगे दूसरी कंपनीज को। क्योंकि उन्होंने इतने सालों में हमें जितना चूना लगाया किसी ने नहीं लगाया होगा। मैं मिडल ईस्ट रहा हूँ पहले, वहाँ की टोयोटा कोरोला, यहाँ की कोरोला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे आप यकीन करें, अगर आप हाइब्रिड यूके एडिशन कोरोला ख़रीदें जापानी और यहाँ पाकिस्तानी वाली, आप बोलेंगे इतना ज़्यादा फ़र्क है कि कसम से यकीन नहीं आता। प्राइस का भी डिफरेंस होता है ऑफ कोर्स, बट अब आप देखें कि 70-80 लाख पे चली गई है कोरोला फुल ऑप्शन। ये आपको एसयूवी हाइब्रिड मिल रही है उस प्राइस में। अब जितना पेट्रोल महंगा होता रहता है यहाँ में, मुझे तो नहीं लगता हाइब्रिड के अलावा कोई और चीज़ सेंस भी बनाती है। आप 2026 में एक पेट्रोल गाड़ी क्यों ले रहे हो? पूरी दुनिया हाइब्रिड पे चली गई है, इलेक्ट्रिक पे, PHEV पे। तो मुझे पेट्रोल गाड़ियाँ अब सेंस नहीं कर रही थी। अहमद भाई, मैंने लेनी हाइब्रिड ही थी। अहमद भाई, अभी आप बता रहे थे जापानीज में आपकी हिस्ट्री रही है सरप्राइजेस की। कुछ सरप्राइज अभी आप बता रहे थे इसके साथ भी आपको लेते ही पहले दिन ही मिल गया था, वो क्या सीन हुआ था? तो बिल्कुल इसके साथ में मिला है, और इसको लेने से पहले मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मुझे सॉफ्टवेयर इश्यूज भी मिलने वाले हैं, मुझे क्वालिटी इश्यूज भी मिलने वाले हैं। ठीक है। ये नए एंट्रेंट हैं पाकिस्तान में, अभी आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने आप को थोड़ा सा सेव करने के लिए की, मैंने इसकी पेंट इंस्पेक्शन डिलीवरी से पहले ही ले ली। अच्छा। वो मुझे थोड़ी 3-4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट मिली। बेसिकली जिनसे मैं PPF इसका कराना था वो मुझे ये फ्री सर्विस दे रहे थे। तो मैंने कहा वाई नॉट अवेल करें। उन्होंने इसके रिपोर्ट के अंदर पिलर के 2-3 पॉइंट्स, एक ये साइड वाला दरवाजे का नीचे वाला पॉइंट और
पीछे जो डिग्गी है उसके नीचे एक पॉइंट येलो से वीक स्पॉट्स पता है, बाकी सब ग्रीन था। तो नई गाड़ी के अभी नई गाड़ी fresh के out of ब्रांड the- न्यू गाड़ी के अभी 3 दिन हुए हैं शोरूम से, मतलब शोरूम पे खड़ी हुई गाड़ी के। अच्छा तो वहाँ पे वो मार गए डंडियाँ। वैसे तो ये काफ़ी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, हमारा बड़ा क्वालिटी इंस्पेक्शन है निशात वालों का, उधर सारे यूट्यूबर्स को बुलाया होता है। इसको पता नहीं इनकी क्वालिटी टीम ने पेंट पेन से चेक नहीं किया निकालने से पहले, या जल्दबाजी की है। अब मेरी ये वीडियो देख के शायद इम्प्रूव करें फ्यूचर में, इसको भी ठीक करें ना। इनका पास्ट अच्छा है, ये सुनते हैं फीडबैक्स और ठीक भी करते हैं। सही। तो हर गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है। हाँ वो कुछ भी हो सकता है किसी भी गाड़ी के साथ स्पॉटेज आई थी भी हो पाकिस्तान सकता में नई नहीं, और पहाड़ी हाँ। इलाकों में लोग लेके गए, रिम टूटने लग गए। हाँ। मैंने कभी आज तक नहीं सुना कि पहाड़ी इलाकों में गाड़ी के रिम टूटे हो। तो ये हो जाता है पाकिस्तान में। पेंट के बाद जो सेकंड चीज फौरन डिस्कवर हुई ना इसकी, वो मैं न्यूट्रल पे गाड़ी खड़ी करके बैठा हुआ था। मुझे मैनुअल भी नहीं इन्होंने दिया, मुझे नहीं पता इस गाड़ी का कुछ भी। जो टेक्स्ट ने मुझे उस टाइम समझाया था वही बस मुझे पता था ज्यादातर। सही। तो मैं डूज एंड डोंट्स नहीं पता था। हाँ, डूज एंड डोंट्स मुझे नहीं पता था, नॉलेज नहीं था। अच्छा। और बाहर के मुल्कों में कहीं ये पेट्रोल एडिशन लॉन्च हुई है, कहीं इलेक्ट्रिकल है। हाँ। तो ये हाइब्रिड थी। फिर मैंने अभी गाड़ी में बैठा हुआ था, हुआ ये कि न्यूट्रल में थी और इसकी बैटरी जो है ना 45 से 55 के रेंज में रहती है ड्राइविंग में। जैसे ही 45 जब आप गाड़ी खड़ी में होते हैं तो ये बैटरी यूज करती रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा होता है सारा ठीक है। इसका। 45 पे गई तो इसने एक एरर दिया कि इसको वॉल में प्लग करें। अब मैं ऐसा नया यूजर अननोन जिसने जो टोयोटा से इस पे आया, मैं एकदम से पैनिक हो गया कि हाइब्रिड को किधर में हाँ, प्लग इन मैं करूं? एक हाइब्रिड गाड़ी को मैं किधर दीवार में प्लग इन करूं? नहीं आपकी तो लॉटरी निकल आपको क्या पता कि प्लग इन ही दे दियो। मैंने कहा अगर है ऑप्शन तो मुझे मुफ्त में मिल गया प्लग इन हाइब्रिड। पर एनीवे खैर मैं फिर उस टाइम हाथ पाँव मारने शुरू किए, मैंने ब्रेक दबाई, इसको डी गियर में किया तो इसका उसी वक्त इंजन स्टार्ट होके बैटरी चार्जिंग शुरू हो गई। अच्छा। बाद में मैं इसको लेके फिर गया, एसी स्टार्ट हुआ? एसी स्टार्ट हुआ बिल्कुल। अच्छा। एसी स्टार्ट हो जाता है इंजन के साथ ही। ओके। मैं इसको लेके गया इनके पास सर्विस सेंटर। ठीक है। तो मैंने इनको बताया ये, तो इन्होंने मुझे कहा कि सर ये तो बाय डिफॉल्ट जापानीज गाड़ियों में होता है, सॉरी चाइनीज गाड़ियों में, आपने दोनों सीट बेल्ट लगा के रखनी है और फिर ये करेगा। अब मैं ये सुन के, क्या मतलब आपने दोनों, अगर ऑक्यूपेंट बैठा हुआ है इसके ऊपर, ये पैसेंजर सेंस उस पर करेगा? बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, मैंने दोनों सीट बेल्ट लगा के रखनी है तभी इंजन इसका स्टार्ट होगा, ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं है। मैं फिर गाड़ी में अकेला बैठा हुआ, मैंने पैसेंजर सीट बेल्ट भी लगाई हुई, अपनी में लगाई हुई। फिर वही दोबारा हुआ। अच्छा। मैं फिर दोबारा अगले दिन गया, फिर हम लगे रहे। अब हमें यह डिस्कवर हुआ कि इसके अंदर आपने ब्रेक पे पाँव रखना है, जब डैशबोर्ड पे रेडी लिखा आएगा तब ये इंजन में स्विच करेगी, वरना नहीं। अच्छा। जैसे पुरानी गाड़ियों में इग्निशन होती थी, पहले पॉइंट हाथ पे स्विच होती थी। जी, पहले पॉइंट पे इलेक्ट्रॉनिक चलता था, इंजन हाँ। नहीं, सेकंड में वो, ये इसका फॉर्म है वो करने वाला। ठीक हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे इस चीज़ से कि मैं तंग ना हूँ ज़रा, इन्होंने सॉफ्टवेयर से मेरा वो फंक्शन ऑफ कर दिया कि सीट बेल्ट लगाए बगैर इंजन नहीं होता। अब मैं गाड़ी में बैठूँ, मैं जैसी डी में करूँगा मेरी गाड़ी चल पड़ती है बगैर सीट बेल्ट के। ओके। तो मुझे वैसे ही आदत है, मैं सीट बेल्ट लाजम पहनता हूँ, वो ऑप्शन हो या ना हो, हाँ। क्योंकि एयर बैग नहीं चलते उसके बगैर। 8 एयर बैग का फायदा क्या अगर आप वो काम ही ना करें। चालान तो भी हो जाता ना। हाँ, भले थोड़ा सा भी रूट है, सीट बेल्ट लाजम पहननी इन गाड़ियों में। तो दूसरा इसका एक एलसीडी में है रीजनरेटिव फंक्शन है, न्यू एनर्जी कहलाता है। ठीक है। अब वो क्या करता है, उसके अंदर 3 सेटिंग्स हैं और उस सेटिंग्स में लो है, मीडियम है और हाई है। ठीक है। जो अभी तक मैंने इसके बारे में पढ़ा, उन्होंने बोला है कि आप हाई इसको ट्रैफिक में फंसे हो तो चला लें, फिर इंजन खुद ब्रेकिंग करता है इससे, कि जैसे निसान ई नोट वगैरह में हाँ। फीचर आता था। एग्जैक्टली। तो वो मैंने टेस्ट भी किया। मैं गाड़ी चलाता रहा हाई मोड पे, मैं ब्रेक पे पाँव ही नहीं रखता था। जंप आया, मैंने हल्का सा हटा लिया, मेरी गाड़ी स्टैंड स्टिल की तरफ जाती थी। वो वन पेडल ऑपरेशन, वन पेडल ऑपरेशन की तरह हो जाता है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसका दूसरा सॉफ्टवेयर का बग है।
ये इसकी सेटिंग हैवल की तरह रीसेट कर देती है। हर दफ़ा मैं आता हूँ मुझे इसको लो से मीडियम पे करना पड़ता है, मीडियम से हाई पे अपने शौक के मुताबिक। मैं वैसे वो मीडियम पसंद करता हूँ। ठीक है। तो ये कह रहे थे कि शायद ये फ्यूचर में ठीक कर देंगे ये भी चीज़। ठीक है, ये हो गया। अब हैवल में एडहास फीचर सारे रीसेट हो जाते हैं जब भी गाड़ी बंद खुली करते हैं, वो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग बहुत इरिटेट होते हैं। वो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें मिली, ये नहीं करती। अच्छा, ये जो आपकी सेटिंग हो उसी पे रहती है? उसी पे रहती है। अब मैंने उनसे उनके टैक्स से पहले दिन ही गाड़ी चलाने से पहले मैंने कहा इसके सारे एडहास फीचर हमारी पाकिस्तान की रोड्स के मुताबिक आप मुझे सेट कर दें, क्योंकि नई गाड़ी है ना, मैं आगे जाऊँ एकदम से ब्रेक मार दे और कोई खुदा ना हादसा हो जाए। तो उन्होंने मुझे सेटिंग कर दी, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह सेव है। ओह वेरी नाइस। एक और सॉफ्टवेयर के थोड़े सा इरिटेशन मुझे, जब ये मैं गाड़ी में बैठता हूँ ये एक वेलकम स्क्रीन और म्यूजिक चला देती थी ऊंची आवाज़ पे। फिर मैं थोड़ा सा सेटिंग्स वगैरह देखी, मैंने उसकी वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दी। उन्होंने मुझे बताया आप टर्न ऑफ नहीं कर सकते, ऐसे रहेगा। हाँ अलबत्ता वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें या बंद कर दें जो भी ना, तो मैंने उसको बेयर मिनिमम पे रखा हुआ है ताकि मैं गाड़ी में आऊँ तो एकदम ऊंचा म्यूजिक ना सुनाई दे। तो ठीक हो गया। अब अच्छी बातों के बारे में हाँ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं की तरफ जाते हैं कि अगेन इन अ गुड वे व्हाट सरप्राइजेस यू द मोस्ट के यार मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये चीज इसके अंदर मुझे मिली। सर इस प्राइस रेंज में सबसे खूबसूरत चीज़ जिससे मुझे फ़ौरन अट्रैक्ट किया था, जो ना रेज में मुझे मिल रही थी ना यहाँ पाकिस्तानी क्रॉस में, वो इसका मून रूफ है। अच्छा, बहुत प्यारा खूबसूरत बेहतरीन बड़ा व्यू आता है। ठीक है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। इसके अंदर दूसरा 18 इंच के खूबसूरत अलॉय व्हील रिम है, बहुत अच्छा। प्यारे लगते हैं। व्हील इसका ठीक ठाक चौड़ा है। मैंने अभी तकरीबन ये गाड़ी 365 किलोमीटर चला ली है। ठीक है। और मैं इसको जाके थोड़ी सी रफ रोड पे भी चला के आया हूँ। ठीक है। इसके टायर थोड़े से हार्ड साइड पे हैं, आपको थोड़ी गड़म सी आवाज आएगी। बेसिकली होता है ना, किसी भी कंपनी से आप कोई भी गाड़ी ले लेना, टायर्स जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड ही होते हैं जी, वो आपको अपनी मर्जी के लगाने ही पड़ते हैं। ऐसा ही है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि इन्होंने जनरल के वो रिक्शे वाले टायर नहीं दिए जो होंडा सिटी में आते हैं। इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा टायर दिया हुआ है जो इसकी लुक को बड़ा एनहांस करता है। और रोड ग्रिप कैसी है? रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। ब्रेकिंग? कोई ब्रेकिंग के इशू नहीं मिले। अच्छा। कोई स्टीयरिंग के इशू नहीं मिले, कोई मुझे ऐसे इशू नहीं मिले। बॉडी रोल टाइप ठीक है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बेहतरीन, यहाँ से क्लियर नजर आता है। थोड़ा सा बैक व्यू कॉम्प्रोमाइज है वो इसके डिजाइन की वजह से, छोटा शीशा है। मुझे आदत है, प्रियस में भी ऐसे ही है। अच्छा, तो वो कोई बिग डील नहीं है। सही। पार्कविल के एक सबसे पहले इसके रिव्यू के अंदर सुनील मान ने कहा था कि इसके अंदर ऑटो डिमिंग मिरर है, पर मुझे इसके फुल ऑप्शन के अंदर भी मैनुअली मिला है, तो मे भी शायद उन्हें उस टाइम पता ना हो। तो ये है। और बाकी इसकी मुझे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है। इसके डोर्स जब बंदा खोलता है ना, आपको एक सॉलिड चीज़ फील होती है। हाँ। ये नहीं कि आपको कोई चाइना वाली फील आएगी। इसका इंटीरियर डैशबोर्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी फील होती है, प्रीमियम फील होती है। आप अगर कुछ सालों पहले DFS के ग्लोरी देखें और हमारी एल्सवेन देखें तो ये बहुत आगे चली गई हुई है उनसे। एल्सवेन की पेंट क्वालिटी बहुत ही बेकार है, सबको पता है, हमने टेस्ट ड्राइव्स भी की हैं सब कुछ। इंजन उसका बहुत अच्छा है, माइलेज अच्छी करती है, चंगान एल्सवेन, पर उसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं। इसके अंदर उनको कंपेयर करके बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ इतने सारे लोगों ने एल्सवेन की इग्नोर किया, हम भी करके चला लेंगे और शायद हमारे ओनर फीडबैक से ये लोग इम्प्रूव भी करेंगे। इससे पहले कि एल्सवेन पे हम दोनों की लड़ाई हो जाए गाइस, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि बिल्कुल, मैंने आपकी एल्सवेन की वीडियो देख के ही अपने कोलीग्स को रिकमेंड भी की थी, उन्होंने खरीदी भी है बहुत। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, मैं उसको बैश नहीं कर रहा, एल्सवेन बहुत अच्छी गाड़ी है। सही। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जब नहीं, पैंट के बारे में तो हमने भी बताया, पैंट के बारे में हमने भी बताया वो एक दफा 1 महीने के लिए हमने स्टोर की थी कहीं पे, तो ऊपर हमने ज़ारे वो कपड़ा वगैरह डाला था, कपड़ा उतारा, उसकी ये जो कान नहीं है दोनों साइड, इनके ऊपर से कपड़े के साथ ही पेंट चिपक गया ना उसका, वो उतर गया, नीचे फाउंडेशन नजर आ रही है खाली। तो मैंने जिनसे PPF कराई उन्होंने कहा कि हम जो एल्सवेन वाले कस्टमर आते हैं हम उन्हें कहते हैं इस पे सिरेमिक कोट करा लो, हम PPF नहीं करेंगे। हाँ, बाद में फिर हमारी तरफ आओगे रोते इस पे PPF वालों ने बोला कि इसके जो माइनर वीक स्पॉट्स है उसके बावजूद वो अच्छा है कि आप उस पे PPF करा सकते हैं। तो मैंने उसे बचाने के लिए उस पे PPF करा लिया हुआ है। सही। मुझे ये बताएं कि इसमें कलर ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से थे और ये कलर आपको इजीली मिल गया था, क्योंकि ये तो हॉट केक की तरह बिक रहा था।
जी, एक्चुअली डे फर्स्ट पे ये सिनेरियो नहीं था। अच्छा। डे फर्स्ट पे तकरीबन जेटा मॉल वाली ब्रांच में जिस टाइम मैंने बुक कराई 8 से 9 कोई उस टाइम पे आफ्टरनून वाले टाइम पे बुकिंग हुई थी। मैंने उनसे वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि सर आप पहले हैं ग्रे वाले। किसी ने भी नहीं ग्रे लिया। हमारे पास 2 ब्लू आई हैं, 3 वाइट आई हैं, 2-3 ब्लैक आई हैं, ठीक है। किसी ने ग्रीन नहीं लिया, पता नहीं क्यों लोग ग्रीन की तरफ नहीं गए। ये डे फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी शायद ले ली हूँ, बट अभी तक जितनी भी इनकी डिलीवरी की वीडियोस आ रही है ना, मुझे ब्लैक बहुत नजर आ रहा है, व्हाइट बहुत नजर आ रहा है। एक लाहौर में मुझे ग्रे नजर आया और एक लाहौर मेरे से पास। आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ। लाहौर से मुझे कॉल आई थी कि मैं गया था बुक कराने, अब मैं नहीं करा रहा। मैं क्यों नहीं करा रहे भाई? कहते हैं वो कहते हैं ग्रे का ऑप्शन ही नहीं है, अब हमारे पास वो बुक नहीं होगा। अच्छा। तो मैं ग्रे के लिए ही गया था, मैं वापस आ अच्छा। गया। उस वक्त अवेलेबल नहीं था या और बुक था, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो Maybe उसके इन्होंने बाद इसकी- लोग क्रेजी हो गए इस कलर के पीछे। या तो कलर ये बहुत बेकार है या इसकी पेंट की क्वालिटी को फिक्स करने के लिए उन्होंने टेम्परेरी दिया। बुकिंग हाल्ट कर दी। दैट्स आल्सो पॉसिबल। खैर, मेरा ग्रे पे जाने का ये था, एक तो ये बहुत खूबसूरत सा थोड़ा एक पिजो में कलर आया था ग्रे कलर का, ये उसका लाइटर वर्जन है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा एक अट्रैक्टिव सा कलर है। हाँ। तो और दूसरा इस पे जरा बारिश आ रही, इस मिट्टी शिट्टी जरा उतनी नहीं नजर आती जितनी ब्लैक पे आती है। अच्छा, dark एक blue पे और आती है। सीन हुआ था, मैं और आप उसी जगह खड़े थे, तो हम जी। लोग ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए हुए थे कि दूसरी गाड़ी ब्लैक में खड़ी थी इसके साथ। जी, ये ज्यादा उठ के आ रहा था, ये ज्यादा उठ रहा था। हाँ। कुछ इसके जो ब्लैक के पैनल्स और चीजें और ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन हाँ। इसको थोड़ा सा एक अच्छा खूबसूरत लुक देता है। एग्जैक्टली उस दिन हमने जो वेरिएंट देखा था वो इसका कंफर्ट वेरिएंट था। एग्जैक्टली। उसमें ब्लैक सीट्स आती हैं। सही। एक मैंने इनको ये भी मशवरा दिया था कि इंटरनेशनल फुल ऑप्शंस में ब्लैक इंटीरियर का भी ऑप्शन होता है। सही। इसमें सिर्फ वाइट दिया है। जिनके बच्चे हैं, फैमिली है, वो जानते हैं कि वाइट को मेंटेन करना कितना टफ बहुत है। मुश्किल है। अब यहाँ में मैं थोड़े दिन हुए हैं और मुझे ना ये साइड के साफ करने पड़े उंगलियों से काली मैल और इस तरह की चीजें। ज़ाहिर है, वो अभी तो फौरन गर्मियाँ आने देना। हाँ जी। अभी आगे आगे देखें क्या होता है। और गर्मियों से मुझे याद आया, जब डे फर्स्ट मैंने इसको लिया तो बाहर तकरीबन 32 टेम्परेचर था। ठीक है। बतौर कंपनी के ये यूवी ग्लास है, इसके अंदर ये डॉट्स से भी हैं। हाँ। पर मुझे इसमें अंदर ना ठीक ठाक फ्रंट से हीट फील होती है। बैक से इसमें वेंटिलेटेड सीट है, वो अच्छी चीज़ है। फिर मैं और टेस्ट करूँगा उन्हें। मैंने कवर खोला है यहाँ से उसके लिए। तो जो फ्रंट है ना शीशा, ये बहुत आपको हीट फील कराता है यूवी शीशा होने के बावजूद। सही। तो मे भी वो मुझे बाद में इस पे यूवी टिंटिंग एक और अपनी तरफ से भी करानी पड़े। हाँ, ये तो- भी पॉसिबल है, लेकिन ये आपको उल्टा ही फील हो रहा है कि ज्यादा आपको टेम्परेचर लग रहा है सामने से बजाय कम लगने के। हाँ, मतलब मे बी ये चाइनीज रीजन के हिसाब से शीशे हों या जो भी, मुझे डिटेल्स नहीं पता, बट हाँ ये उलट ही फील हो रहा है, जैसे मैग्नीफाइड हीट आ रही हो अंदर ऐसा फील हो रहा है। यू आर बीइंग कुक्ड। जो जापानीज यूजर है ना इंपोर्ट गाड़ियों के, उनके वो शीशे ही थोड़े से डार्कर कलर के आते हैं। हाँ। वो आपको उतनी नहीं हीट अंदर फील कराते। और ये एल्सफिन में भी है, लोगों को उसके भी टेंट कराने पड़े हैं। तो ये चाइनीज गाड़ियों को शायद हमने फ्यूचर में शीशों पे काम करना पड़े थोड़ा। बट अच्छी चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल जैकू है वो एडमिट करती है कि हमने अभी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है, हमें बहुत आगे जाना है। सारी चाइनीज़ में जो मैंने अभी तक सबसे बेहतर क्वालिटी देखी है वो BYD की देखी है। अच्छा। BYD किसी और लेवल पे मैं भी ये उनसे चीज़ें सीखे या उनके साथ कोलैब करें फ्यूचर में। But ये GWM के बहुत बारे में क्या इम्प्रूव ख्याल है? कर रहे हैं। GWM के बारे में क्या ख्याल है? GWM बस वो मक्खियों की तरह बिक रही है इधर, वो एक पर्सोना बन गया हुआ है। हाँ। मैं पर्सनली कभी भी उस पर नहीं जाऊंगा। व्हाट अबाउट चेरी? ठीक है। चेरी जो क्योंकि अभी, सिस्टर कंपनी तो ले ही ली आपने। जी मैंने सिस्टर कंपनी बिल्कुल। चेरी जो अभी आई है ना, टीगो 9 या टीगो 8, हाँ जी। वो मे भी मैं कंसिडर करूँ। ठीक है। वो बहुत अच्छी लग रही है। सही। क्लास की गाड़ियां बनाई हैं, रीजनेबल प्राइसिंग रखी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर दी है। वो अभी मैंने जाके फिजिकली चेक नहीं की, बट ओवरऑल जो गुड व्हीकल्स, हाँ, these are good good vehicles. vehicles. वो अच्छा, स्पीकिंग ऑफ value for प्राइस, money लगती एग्जैक्टली, स्पीकिंग ऑफ वैल्यू मनी, इस गाड़ी को कहाँ रेट करेंगे कि जो प्रॉमिस किया इन्होंने डिलीवर किया आपको उस रकम के एवज जो इन्होंने चार्ज किया? मैं इसको आप कह लेंगे, अगर बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करें हेवल और एल्सविन के दरमियान में गई, और अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, मैंने वो चलाई नहीं है हेवल, है। तो
मैं इसको करोला क्रॉस पाकिस्तानी से थोड़ा सा ऊपर रखूंगा इंटीरियर और बिल्ड क्वालिटी पे। मेरे कोलीग के पास करोला क्रॉस जापानीज है और एक के पास लोकल है। हमने दोनों को बड़ी डिटेल से कंपेयर किया। अच्छा, ठीक है। जापानीज वर्जन बहुत आगे, बट सेम प्रॉब्लम के साथ बैक स्पेस कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ, वो होती है। इतनी मतलब रफली आई थिंक आजकल उसकी प्राइस 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 15 इस तरह चल रही है जो इंटरनेशनल क्रॉस है। और लोकल क्रॉस उन दोनों में पीछे बैक स्पेस, मतलब आप 80 लाख खर्च कर रहे हैं अपनी लाइफ के हार्ड अर्न मनी। लोकल में आपको सनरूफ मिल रहा है, इंटरनेशनल में आपको मून रूफ मिल रहा है। हाँ। और आपको आप अपनी फैमिली को पीछे कंफर्टेबली बिठा ही नहीं सकते। तो अब हमारे पास काफी और ऑप्शंस हैं मार्केट में, वी डोंट हैव टू स्टिक विद दैट। वो बस वो आपको भेड़ चाल का शिकार नहीं होना जी। जैसे आप आउट ऑफ नोवेयर उठ के आपने जेको J5 ले ली। अच्छा, आपको रेजिस्टेंस का सामना कितना करना पड़ा? मैंने एक्चुअली आउट ऑफ नोवेयर नहीं ली। मैं डे फर्स्ट जब मैं उधर ऐसे ही जेटा मॉल में घूम रहा था, जैसे आप भी आए हुए थे, उन्होंने मुझे जेट 7 की राइड कराई थी। ठीक है। उसकी क्वालिटी चेक कराई थी। मैं उसी टाइम फैन हो गया था। तो जाहिर सी बात है मैं गाड़ियां जाके बैठ रहा था, देख रहा था, फील कर रहा था। रेस डायट्सू की है, उसके अंदर से बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी उससे भी बेहतर है। अच्छा, ठीक है। तो टोयोटा की जो सिस्टर कंपनी है ना, जैसे ये चेरी की सिस्टर कंपनी है, ये उससे बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं। हाँ। टोयोटा में डायट्सू थोड़ी लोअर क्वालिटी देता है। तो आप प्रियस देखें या चले, मतलब कोई भी टोयोटा की अपनी प्योर बनाई हुई गाड़ी देखे ना, उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी डायट्सू से हमेशा बेहतर है। डायट्सू तो इनकी वो बेटी आ जाती है ना, बजट क्लास अंडर द बैनर तो है, लेकिन वो डिफरेंट चीज है। पाकिस्तान में टैक्सेस की वजह से, इतनी हैवी टैक्सेस की वजह से वो रेस की प्राइस इसके करीब पहुंची हुई है। तो ये तो नो ब्रेनर है, आपको उससे बड़ी गाड़ी, कंफर्टेबल गाड़ी, खुली गाड़ी मिल रही है, जो बिल्ड क्वालिटी भी बेहतर फील हो रही है। तो फीचर एडहास के शायद उसके फुल ऑप्शन में इसके आसपास के ही होंगे, एक कम ज्यादा हो सकता है। एक और बड़ा अच्छा फीचर इस गाड़ी में, इस प्राइस रेंज में कोई नहीं देता, वो 540 डिग्री कैमराज है। एग्जैक्टली। बहुत स्क्रीन इतनी बड़ी, स्क्रीन इतनी बड़ी, टेस्ला की तरह की स्क्रीन दी हुई है। हाँ। ठीक है। तो इसका मुझे ये बताइए, बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा है, इसका जो आपका वायरलेस चार्जर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है? इस पे हमने, मेरे पास तो वीवो है, उस पर वायरलेस चार्जिंग नहीं थी। ये मेरे कोलीग के पास सैमसंग का फैन एडिशन था, उस पर इसने फास्ट चार्जिंग की है जी। अच्छा भाई। और यहाँ पे नीचे जो इसका टाइप सी पोर्ट है, अच्छा, मेरा फोन 90 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। मैंने अभी वॉट तो नहीं चेक किया, पर इसके जो USB-C पोर्ट है उससे मेरे वीवो के फोन की फ्लैश चार्जिंग ऑन होती है। ओके, तो फिर फास्ट चार्जर है ये फास्ट चार्जर है। कितना वॉट दे रहा है वो अभी कंपनी को नहीं पता, वो कुछ एम्पेयर बता रहे थे मुझे। अच्छा, वो मेरे पास टाइप सी टेस्टर है जो वॉट बताता है, मैं चेक कर लूंगा बाद में। ठीक हो। तो बहुत सारी चीजें मैं इसकी ऐसा खुद ही, मैं IT का बंदा हूँ, थोड़ा सा टेकी हूँ, गीक भी हूँ, तो मैं फीचर पे जाता हूँ। जो फीचर इसमें था इस प्राइस रेंज में किसी गाड़ी में नहीं है। अच्छा, अब फुल एंड फाइनल आपको प्राइस क्या पड़ी इसकी घर पहुंच के? अच्छा, PPF को इंक्लूड नहीं करना? हाँ नहीं, वो नहीं करूँगा सर। 79 लाख इसकी मैंने जेकू को पे किया। ठीक है। इसमें फ्रेट और ये वो सब था। ठीक है। फिर मेरी इस्लामाबाद के नंबर की इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, रफली 1,70,000 उस पर लग गए। ठीक है। ठीक है। तो ये गाड़ी कस्टमर को घर पे लाने तक तकरीबन नंबर शंबर लगा के 81 तक चली जाएगी। 81 आप हमने माइंड में रखें। सही। तो वो कंपनी हमेशा सबसे लोएस्ट एडवर्टाइज कर रही होती है। ऐसे है। पार्कविल पे अगर आप जाएं, ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर से मैंने पहले से सारा कुछ देखा हुआ था, मेंटली प्रिपेयर्ड था कि ये 77 तो कभी नहीं होने वाली। सही। अब ये आती है स्पेशल ट्रक पे अकेली, फ्रेट चार्जेस भी होते हैं, फ्रेट चार्जेस होते हैं, और वो हम खुशी खुशी देंगे। ये हम नहीं चाहते कि वो जो पुरानी कंपनी है, पहले 3 कंपनियां करती थी कि जी एक बंदे को बैठाया हुआ है, पेट्रोल की बोतल लेके थोड़ा थोड़ा डाल के चला के ला रहे हैं कराची से। तो इस तरह से गाड़ियां लोगों को मिलती नहीं, पीस बाय पीस उनका टच होते थे। अच्छा, अब इससे पहले कि हम वीडियो कंक्लूड करें, काफी लंबी वीडियो बन गई और आपने माशाल्लाह मुफस्सल हर चीज इस गाड़ी के बारे में हमें बताई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग अ हाइब्रिड व्हीकल, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे माइलेज, और इन रियल आपको क्या मिल रही है? जी, वो भी मैं इसके यहाँ से भी दिखा देता हूँ।
ये आपके सामने लाइव है, मैंने फुल टैंक करवाया था। इसमें कम शायद 51 या 50 लीटर का टैंक है। जब डे फर्स्ट मुझे गाड़ी मिली इसमें 41 लीटर का फ्यूल गया है। ठीक है। और कंपनी ने कहा सिर्फ हाई ऑक्टेन डालना है, मैंने वही डाला है। वो पाकिस्तान में हाई ऑक्टेन कहते हैं, एक्चुअली प्रीमियम फ्यूल है, थोड़े अच्छे रॉन वाला। सही। ये अभी हम इतनी देर से चला रहे हैं, ये 21 माइलेज दिखा रही है आपको। ठीक है। 18 इसकी लास्ट 50 किलोमीटर वाली है, 21 ये दिखा रही है। मैं बहुत लाइट फुटेड सा चला रहा हूँ, रिलैक्स चलाता हूँ मैं, कोई वो स्ट्रीट रेसिंग वाला काम नहीं है, मैंने कभी स्पोर्ट्स मोड में नहीं से चलाया। तो एक टैंक में जो मुझे दिखा रही थी 880, 870, 850 एसी के साथ ये चली जाती है। ओह वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छी माइलेज है। और अभी लॉन्ग कितना किया आपने इसमें? लॉन्ग में इसका ज्यादा अभी मैक्सिमम जो मैं इस्लामाबाद से चक्कर लगा के आया हूँ 3-4। अच्छा, मतलब मोटरवे पे आप नहीं गए अभी? मैं मोटरवे पे अभी नहीं गया। अच्छा, वो अभी इस मंथ के एंड पे जाना है, येट टू बी तो वो लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं कुछ महीनों बाद इसका कर दूंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। तो सो यू हैप्पी? आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड? प्रॉब्लम मतलब इन फ्यूचर वो इसका सॉफ्टवेयर से कर लेंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। अभी फिलहाल मुझे चल रही है। और एक और मैं बताऊं, इनके जो जितने भी मुझे यहाँ जेटा मॉल में मंसूर, सुनील लोग मिले, जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत हेल्प की मुझे, बहुत अच्छा गाइड किया। इनके टैक्स अली हैं, उसामा हैं, बहुत ज़बरदस्त बंदे। कहते हैं आप सर हमारा व्हाट्सएप नंबर लें, 24 घंटे में जब मर्जी हमें मैसेज करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, गाड़ी के बारे में हर चीज़ बताएंगे। हम आपके साथ ना पार्टनरशिप में चलेंगे। कोई वारंटी के मसले है सर, आपको हर चीज़ हम करके देंगे, आप बेफिक्र रहें। आपको कस्टमर सर्विस के लिहाज से ना इसमें बिल्कुल कभी हम वो नहीं करने वाले आपको डिसअपॉइंट। तो ये इन्होंने अच्छे हमें वो दी है। ऐसे कम ही तारीफें सुनने को मिलती हैं, लेकिन कोई हो अच्छा बंदा तो करता भी है बंदा फिर। मैं थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ, मैं कंफ्यूज था। इन्होंने बताया कि निशात का कॉन्ट्रैक्ट है 2-3 कंपनीज के साथ, इनमें से एक मैंने चूज कर ली जो थोड़ी बेहतर बता रहे थे, TPL की तकाफुल इंश्योरेंस है। ये उन्होंने मुझे शोरूम पर निकलने से पहले करवा दी हुई थी। मेरी गाड़ी बाहर निकलने से पहले इंश्योर थी, उसके मेरे ईयरली 1,19,000 लगे हैं तकरीबन। ये मैं थोड़ा 18 समथिंग होता है, मैं राउंड करके बता रहा हूँ। ठीक है। 1.5% होती है कार की वैल्यू की ईयरली। हाँ। तो ये गाड़ी इस्लामिकल इंश्योर्ड है। इसमें पाक व्हील्स का भी बहुत शुक्रिया, वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं इंश्योरेंस को। मैंने वहाँ भी देखा था, एक सलाम इंश्योरेंस भी मिली थी मुझे। बट इस इंश्योरेंस को क्यों मैंने चूज़ किया, इन्होंने बताया कि दूसरी इंश्योरेंस में आपको क्लेम करना पड़ेगा, इसमें गाड़ी खुदा न खासा लग गई, आप टो करके या जिस भी तरीके से जैकू के पास लाएंगे वो सारी रिपेयर करके उन्हीं के साथ इंश्योरेंस का बिल शिल करके आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, कोई चीज़ नहीं। शायद ऐप से एक रिक्वेस्ट स्टार्ट करनी है बस, और आपकी गाड़ी बाकी कंपनी जाने और वो जाने। बिल्कुल। और ये तो बड़ी अच्छी बात, बिल्कुल टेंशन फ्री सर्विस। इस मामले में मैं इनको बहुत दाद देता हूँ कि ये लोग कस्टमर को बहुत, और अभी तक इन्होंने मुझे बताया कि जब भी कस्टमर ने पेंट क्वालिटी की इस तरह की कंप्लेंट्स की, इन्होंने फिर अगले इटरेशन में उनको इम्प्रूव कर दिया। तो मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कंपनी को कोई बैश करने के लिए उसलिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये कल को अपनी चीज़ें दुरुस्त भी कर लें और इम्प्रूव कर दें, और आगे वाले यूजर्स को हमारे फीडबैक्स की वजह से अच्छी चीज़ मिले। सो गाइस, वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग, लेकिन हर वीडियो मुकम्मल नहीं होती। आई नो कमियां रह जाती हैं, इसमें भी काफ़ी कमियां रहेगी होंगी, लेकिन वक्त की तवालत देखते हुए हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। एंड अहमद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, रोजे में उठ के इतनी लंबी गुफ्तगू आपने की। बहुत अच्छा आपके साथ गपशप रही। मैं आपकी वीडियोस बहुत पहले से देख रहा हूँ। मैंने जब अपनी YPR लेनी थी तो आपकी वीडियोस देखी, कुछ और देखी, और मैंने बहुत एंजॉय किया उसे। ये लेने से पहले गाड़ी और बाइक बेचती थी मैंने। अच्छा। तो अब मैं गाड़ी पे आया हूँ फिलहाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अभी मेरा बाइक देख के फिर तो जोश नहीं आया। हाँ, अभी मैंने लाइव आपका बाइक देखा, माशाल्लाह बहुत प्यारा बाइक है। तो जोश तो आता रहता है, वो तो नहीं जाता। हम बॉयज हैं, हाँ। गाड़ियाँ बाइक्स हमारा ऐसे ही है, पैशन वो तो होता है, ठीक है। पर स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में बॉर्न बॉट अप हुए हैं, उनको तो उनके ब्लड में होता है ये चीज़। तो हम लोग तो बड़ा एंजॉय करते हैं, गपशप सारा कुछ। जो बड़ा आपके साथ अच्छा हो रहा है। प्लेयर्स ऑल माइन जी, जज़ाकुमुल्लाह।
थैंक यू सो मच। सो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अहमद भाई की किसी भी बात से आप एग्री करते हैं तो गिव इट अ बिग थम्स अप, डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन आपकी कमेंट्री के लिए हाजिर है। आप जरूर बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस व्हीकल एंड द क्लेम्स ऑफ अहमद भाई। कमेंट सेक्शन हाजिर है, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।